कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। ज्ञान के समान इस जगत में कोई भी उपकारी नहीं है। आचार्य श्री जी कहते हैं अपराध है, प्रज्ञा अपराध, महा अपराध। क्योंकि गुरु जी कहते हैं शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों सेवा है, व्यवसाय नहीं। आज व्यवसाय का रूप ले लिया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को मूर्ख बनाया जाता है, बल्कि उसके मन और मस्तिष्क को हाईजैक कर दिया जाता है और इस प्रकार से उसकी धारणा पूरी मजबूत बनाकर सब कुछ उसी ओर चला जाता है और बार 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 फिर वह जो हमारी भारतीय मूलभूत चिकित्सा प्रणाली थी उसी को छोड़ देता है। जब जब अति सर्वत्र वर्जित, जहाँ जहाँ भी अति हुई है वहाँ पर सर्वत्र वह वर्जित है। आचार्य श्री जी का हाइकू है, अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो। मासी मतलब दो अर्थ हैं। तोला मासा होता है ना, तोला मासा अपन पहले छटान भर, मासा भर ऐसे बोलते थे, कम हो। और दूसरा है मासी, मौसी, जो माँ की जैसी है बिल्कुल। तो और तीसरा अर्थ एक और हो गया कि माँ जो होती है वो जानती है कि ये 2 साल का बच्चा है तो इसको कितना बड़ा लड्डू देना है, और ये 20 साल या 25 साल का जवान बेटा है तो उसको कितना देना है, और 90 साल या 80 साल के दादाजी भी वही हैं तो उनको कितना देना है। इसलिए मात्रा का ध्यान रखो, मात्रा को ही भूल रहे हैं। और आज यही हो रहा है, प्रज्ञा अपराध, महा अपराध। प्रज्ञा के हम अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। आचार्य श्री जी कह रहे हैं ज्ञान ही भव का कूल है, और ज्ञान ही भव का कूल है, और ज्ञान ही भव का कूल। मतलब एक किनारा है और एक डूबना है। राग सहित अनुकूल है और राग सहित प्रतिकूल है, और राग रहित अनुकूल। छोटा सा 2 साल का बच्चा भी है, उसके पास में भी ज्ञान तो है, लेकिन वो दुरुपयोग खूब करता है। किस प्रकार? तिडड़म, तिडड़म जानते हो? राजस्थान में एक शब्द है तिडड़म, राजस्थानी। वो तिडड़म लगाना चाहता है कि मैं इसको ऐसा करूं तो क्या होगा, या ऐसा करूं तो क्या होगा, या माँ ने ये काम बताया है तो अब 1 किलो चीनी लाने के लिए बोला है, यदि 900 ग्राम ले जाएंगे, कौन सी माँ तोल ही रही है भैया, 1 चॉकलेट दे दे, 900 ग्राम चीनी दे दे। क्यों बोलो? आप देख लीजिए 5-5, 10-10 साल के बच्चे भी बिल्कुल एक आपका दिमाग उतना काम नहीं करेगा जितना दिमाग वो दौड़ा लेगा कि इसको ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इस दरवाजे से नहीं चल के अपन इस दरवाजे से जाएं तो माँ नहीं देखेगी। इस प्रज्ञा अपराध से बचना होगा। बुद्धि तो सबको मिली है, लेकिन उस बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे वो चिकित्सक हो और चाहे वो शिक्षक हो। आप देख लीजिए ऐसे ऐसे शिक्षक जिनको कुछ नहीं, खाली हाजिरी भरना है, और हाजिरी भी वही फोन फान पे भर देते हैं, और 50-50, 60-60 हजार रुपया महीना जा रहा है आराम से, गवर्नमेंट के जवाई बने हुए हैं। बोलो क्या ये सही है? ये है प्रज्ञा का अपराध। क्या उनके द्वारा जो
एक नई पीढ़ी तैयार की जाएगी, वो आगे बढ़ पाएगी, 3 काल में नहीं पढ़ पाएगी। आज आदमी शॉर्टकट ढूंढता है, दूध के माध्यम से सीधा सीधा, बस वो कैसे भी हो, सपरेटा सपरेटा क्या बोलते हो आप लोग, एक आता है क्रीम निकालता है और बस उससे बेच देता है घी निकाल के, दूध से डायरेक्ट घी। बोलो, न कोई मंथन, न कोई जमाना, न कोई गर्म करना, वो घी तो निकल जाएगा लेकिन कोई काम का नहीं है वो। दूसरे के माध्यम से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपना स्वयं का हमें सुधार करना पड़ेगा, अपने स्वयं को आगे आना होगा। तो आज अपन ने यहाँ आचार्य, हमारे आचार्यों ने तो आज के हजारों वर्ष पूर्व जय धवला, जिसको आप लोग छू भी नहीं सकते हो, पढ़ना तो दूर, छूना भी नहीं है, तो ऐसा वह सिद्धांत ग्रंथ, उसमें आया आयुर्वेद अष्ट अंगानी। आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं। एक अपने यहाँ 12 अंग में 14 पूर्व होते हैं। उन 14 पूर्वों में एक पूर्व का नाम है प्राणावाय पूर्व, ठीक है ना। तो ये प्राणावाय प्रवाद पूर्व, प्राणावाय प्रवाद पूर्व में ये आयुर्वेद का पूरा वर्णन दिया है, चिकित्सा का 8 अंग उसमें आज नहीं, उस समय बता दिए थे, लेकिन आज हम इधर उधर जा रहे हैं। उसमें सब लिखा हुआ है कि कितना भोजन करना है, कितना आपको कैसे रहना है, क्या आपकी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए और किस प्रकार से आप, ये सारे आचार ग्रंथों में बताया है, लेकिन हम भूल चुके हैं। अपना ही गुरु जी का मूल सिद्धांत है, इसी मूठ माटी में आपके ये सामने रखी है। मूठ माटी में आधा आया है, आधा भोजन कीजिए। सुन रहे हो? हाँ, पाटनी जी बैठी हुई है। आधा भोजन कीजिए, बोले हम तो महाराज जी उपवास ही कर लेते हैं। पूरा आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पीव और तिगुनी हंसी, चौगुना श्रम, वर्ष 125 जीव, वर्ष 125 जीव। यानी वो आधा भोजन करेगा तभी ही ये, चाहे वो सठखंडागम का या जय धवला के जो सूत्र हैं उनको 8 अंगों के नाम बोलूंगा तो भी आपको समझ में ही नहीं आएंगे। लेकिन सारे ये पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट आज बोलने लगे बच्चों का, लेकिन शिशु रोग चिकित्सा का पूरा शास्त्र है, स्त्री रोग चिकित्सा का पूरा शास्त्र है, भूत तंत्र चिकित्सा जिसको आज का विज्ञान मानता ही नहीं है। और हमारे गुरुजी कहते हैं आदमी के ऊपर सबसे बड़ा भूत ही सवार है, मन का भूत, ये बाहर वाला भूत नहीं। भूत भी कई प्रकार के होते हैं। मन का भूत ऐसा भूत है जो उसके ऊपर ऐसा सवार है कि वो दूसरी बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता है। इस भूत को उतारो नीचे और पटक दो, मन को डाल दो ठंडे बस्ते में। तो ये भूत तंत्र चिकित्सा है। ऐसे ही चीरा फाड़ी, हर चीज में चीरा फाड़ी नहीं होती, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि ये आज के ऑपरेशन वगैरह जो बड़े बड़े हो रहे हैं ये आज की यानी देन है, ये आयुर्वेद की देन है। क्या बोला मैंने? ये आयुर्वेद की देन है। उस समय भी होते थे, बल्कि बड़े बड़े ऑपरेशन तो या फोड़ा फुंसी वगैरह या जो गांठ वगैरह होती थी बिना ऑपरेशन के भी निकाल दी जाती। बस पहचानने की जरूरत है। हम यदि पहचान लेंगे और फिर देखो, ये बताओ आप लोग तो अस्पतालों में चले जाओगे, आने वाले समय की कल्पना करो जो आचार्य श्री जी बोलते हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं कि आने वाले समय में यदि आप हिंसात्मक दवाइयां और हिंसात्मक पैथी का ही उपयोग करेंगे तो जो त्यागी व्रती है, जो प्रतिमाधारी है, जो मुनि महाराज जी हैं, वो क्या करेंगे? बोलो, क्या उनको भी ड्रिप लगा देंगे? बोलो, क्यों? आपके मन में तो फिर वही आएगा। तो ये सब चीजें आप लोग सोचो। इसलिए तीव्र रोग होते हैं तो आप उनको नजरअंदाज मत करो, उनका साथ दो, और साथ देंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। बोलिए आचार्य गुरुवर
विद्यासागर जी महामुनिराज की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।